हेलो दोस्तों। त्र्यंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। एक प्राचीन और अत्यंत महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और भगवान शिव को समर्पित है। गोदावरी का उद्गम भी इसी स्थान से होता है और इस मंदिर के महत्व को और बढ़ाता है। इस मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में पेशवा बाजीराव ने कराया था। मंदिर काले पत्थर से बना है। इसकी वास्तुकला हेमडम्थी शैली की है, जो अपनी बारीकी और नक्काशी के लिए जानी जाती है। मंदिर के गर्भगृह में त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के 3 छोटे छोटे लिंग हैं, जो एक ही ज्योतिर्लिंग का हिस्सा माने जाते हैं। यहाँ का वातावरण आध्यात्मिक शांति से भरा हुआ है और यह स्थान दूर दराज से आने वाले भक्तों को आकर्षित करता है। शिवरात्रि और कुंभ मेले के दौरान यहाँ विशेष भीड़ होती है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यहाँ भारत की समृद्धि, संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत का भी प्रतीक है। यह स्थान आध्यात्मिकता, इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। इस मंदिर के और भी कई रहस्य और विशेषताएं हैं। त्रिदेवों का वास। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक साथ विराजमान है। शिवलिंग एक कुंड में है और उसमें 3 छोटे छोटे लिंग है, जो इन तीनों देवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। काल सर्प दोष का निवारण। त्र्यंबकेश्वर को काल सर्प दोष, कुंडली में ग्रहों की विशेष स्थिति से उत्पन्न होने वाला दोष के निवारण के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थान माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ विधि विधान से पूजा करने पर व्यक्ति को इस दोष से मुक्ति मिल जाती है। गोदावरी नदी का उद्गम। यह मंदिर ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में स्थित है और इसी पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। गोदावरी को दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहाँ गोदावरी गंगा को प्रकट किया था। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग। अन्य ज्योतिर्लिंग के विपरीत त्र्यंबकेश्वर स्थित शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था। इसे किसी ने स्थापित नहीं किया था। यह शिवलिंग धीरे धीरे क्षीण हो रहा है, जिसे कई लोग कालचक्र का संकेत मानते हैं। गौतम ऋषि से संबंधित। इस मंदिर का इतिहास गौतम ऋषि से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या के साथ यहाँ तपस्या की थी। एक घटना के बाद गौतम ऋषि ने अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव को प्रसन्न किया। इसके बाद भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया और गोदावरी नदी को उस स्थान पर प्रवाहित किया। इस प्रकार त्र्यंबकेश्वरम मंदिर न केवल एक पवित्र धार्मिक स्थल है, बल्कि यहाँ अपने अद्वितीय शिवलिंग और गहरी पौराणिक कथाओं के कारण भक्तों के लिए एक रहस्यमय और पूजनीय स्थान भी है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के लिए आप नजदीकी उसका हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन कुछ इस प्रकार। हवाई अड्डा नासिक ओझर हवाई अड्डा। यह त्र्यंबकेश्वर का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है, जो मंदिर से लगभग 30 से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मुंबई छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा, यह एक और विकल्प है जो लगभग 175 किलोमीटर दूर है। यह बड़े शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो नासिक रोड रेलवे स्टेशन, यह त्र्यंबकेश्वर मंदिर का सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन है। यह मंदिर से लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर है और देश के कई प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। हवाई अड्डा या रेलवे स्टेशन से मंदिर तक पहुंचने के लिए आप ऑटो या टैक्सी या बस का उपयोग भी कर सकते हैं। तो ये था त्र्यंबकेश्वर मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक लिंग, महाराष्ट्र का नासिक जिले में।